नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए वो तमाम बड़े मुद्दे, वो तमाम बड़ी खबरें लाए हैं जिनके बारे में विस्तार से जानना समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बियॉन्ड हेडलाइंस की। और सबसे पहले बात आज उत्तर प्रदेश की करेंगे। बात उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की करेंगे, क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों और इम्तिहानों का नाम नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत बुनियाद है जिस पर युवाओं के भविष्य और सपनों की इमारत टिकी होती है। लेकिन क्या हो जब इसी पहली सीढ़ी पर अव्यवस्था और लापरवाही की धूल जमने लगे। इसी को दुरुस्त करने के लिए अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी के शैक्षिक संस्थानों में लापरवाही पर लगाम लगाने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार ने कड़ा एक्शन प्लान तैयार किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिक्षा सिर्फ किताबों और इम्तिहानों तक सीमित नहीं होती। ये वो बुनियाद है जिस पर युवाओं के भविष्य और उनके सपनों की इमारत खड़ी होती है। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए शिक्षा पहली सीढ़ी है, तो इसी सीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए और इस सीढ़ी से किसी भी तरह की अव्यवस्था और खामी को पूरी तरह से हटाने के लिए योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर सभी शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अगर यूपी के शैक्षिक संस्थानों में किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सरकार और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, समाज कल्याण और श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों की निगरानी अलग अलग नामित अधिकारियों के जरिए की जाएगी। जहां भी व्यवस्थाओं में कमियां या शिकायतें सामने आएंगी, उनका तुरंत ही निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जाएगी। और यही नहीं, यूपी में शैक्षिक संस्थानों को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही किसी भी भ्रामक खबर से निपटने के लिए या किसी भी तरह की शिकायत की जवाबदेही के लिए यूपी प्रशासन ने कड़े कदम लिए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ऐसे मामलों की त्वरित जांच कराएं और तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत करें, जिससे भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगेगी और समस्याओं का समय पर समाधान हो सकेगा। साथ ही भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वाले यूट्यूबरों पर भी पैनी नजर रखने और भ्रामक खबरों का तत्काल खंडन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने बुधवार को बेसिक व माध्यमिक स्कूलों बारिश के मौसम से होने वाली समस्याओं से निपटने और स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं पर ध्यान देने के निर्देश जारी किए हैं। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने, साफ सफाई सुनिश्चित करने और छात्रों और अभिभावकों से नियमित संवाद करने और साथ ही साथ विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूता मोजा और स्कूली बैग की 100% राशि अभिभावकों के खातों में पहुंचाने और सामग्री की खरीद सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा बारिश के मौसम के दौरान स्कूलों में जल भराव और स्वच्छता संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ब्लॉक स्तर पर आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं। व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम योगी के ये निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं को लेकर जैन अल्फा के छात्र छात्राओं की ओर से प्रदर्शन किए गए हैं। ऐसे में सीएम योगी के इस एक्शन के बाद बच्चों की उचित मांगों के जल्द ही पूरा होने के संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि वो यूजीसी रेगुलेशंस 2026 पर दोबारा से विचार कर रही है। कोर्ट ने यूजीसी को 4 हफ्ते में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए यूजीसी के नए नियम एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो यूजीसी रेगुलेशन 2024 पर दोबारा से विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की समता विनियम 2026 पर पुनर्विचार कर रही है, जिसे न्यायालय ने फिलहाल स्थगित कर रखा है।
केंद्र और यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि अंतिम निर्णय क्या होगा, लेकिन हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। न्यायालय ने यूजीसी को विनियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। न्यायालय ने यूजीसी को सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को शामिल करते हुए एक व्यापक प्रति हल्फनामा दाखिल करने के भी निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि हल्फनामे की प्रतियां याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराई जानी होंगी, जिसके बाद वो 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। यूजीसी के नए नियमों को इसी साल जनवरी में आधिकारिक तौर पर जारी किया गया था, जिसके बाद इन नियमों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इनमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सीमित है और सामान्य या फिर गैर आरक्षित श्रेणियों के छात्रों को जाति आधारित भेदभाव या संस्थागत पूर्वाग्रह से सुरक्षा से वंचित करती हैं। याचिकाओं में नए ढांचे के दायरे और संभावित दुरुपयोग पर भी चिंता जताई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। ऐसे में आज हुई सुनवाई के बाद ये साफ हो गया है कि यूजीसी के 2024 एंटी कास्ट भेदभाव नियमों का भविष्य केंद्र सरकार की समीक्षा और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।